हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और गणित के प्राइम टाइम में। आज हम लोग ट्रायंगल के लिए दूसरी क्लास करेंगे और ज्योमेट्री की जो ओवरऑल क्लास है ये मेनली थर्ड क्लास होगी, थर्ड या फोर्थ होगी, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने बेसिक्स बताए थे आपको ट्रायंगल्स के बारे में, क्या होता है पेरीमीटर, एरिया, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी हमने, कुछ सेंटर्स के बारे में बात किया था और मैंने आपको बताया था कि सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एग्जाम में बार बार एग्जाम में सेंटर्स पूछे जाते हैं कि ये सेंटर है, ये एंगल क्या होगा। तो आज ना हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो क्लास को आगे ले जाने से पहले मैं आपको ई मॉक के बारे में बता देता हूँ। आप ना टोटल 40 एसएससी का मॉक सिर्फ 99 रुपीज में ले सकते हो। ये सीजीएल 2024 को फोकस करते हुए या सीएचएसएल 2024 को फोकस करते हुए है, तो ये आप परचेज कर सकते हो। और अगर आपको क्लासेस की पीडीएफ चाहिए या फिर अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन होता है, पर्सनल क्वेश्चन यानी पढ़ाई से रिलेटेड हो, तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे जुड़ जाना, ओके। तो बेसिकली ज्योमेट्री की फोर्थ क्लास है और 60th क्लास है और आज हम बात करेंगे इन सेंटर और इन रेडियस, ठीक है। देखो पहले ना इसके कुछ थ्योरी पोर्शंस के बारे में बात करते हैं, फिर मैंने 11 क्वेश्चंस लिए हैं और वो आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। देखो इन सेंटर होता क्या है, मेनली इसको ना हम बोलते हैं हिंदी में अंतः केंद्र। हम इसको हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्र, या फिर इंग्लिश में कह लो इन सेंटर। ये होता क्या है मेनली, जैसे आप एक ट्रायंगल खींच लो, मैं थोड़ा ना इसका वो चेंज कर देता हूं थीम। पहले वाला ज्यादा अच्छा था, ठीक है। अरे दोनों में ही तो वही है। 2 मिनट देना मुझे, ठीक है। इसी पे रखते हैं, ठीक है। अंतः केंद्र हमें निकालना है, ओके। इन सेंटर निकालना है, तो इन सेंटर होता क्या है, जैसे मान लो एक ट्रायंगल ले लो, ओके। ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, से ए बी और सी, ओके। मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। इसी को ना मैं यहां पे भी बना रहा हूं, देखना इधर। ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये है हमारा 40, ये है हमारा 70, ओके। और ये भी हमारा 70 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, एंगल ए को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, समझना इसे। मैं क्या कर रहा हूं, ए को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। बी को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, ऐसे 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 ऐसे। और अगेन मैं सी को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, ऐसे 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 ऐसे। ध्यान रखना हमने क्या किया, एंगल्स को डिवाइड किया है। क्या किया हमने, जो कोण है ना उसको दो बराबर पार्ट में बांटा है। जैसे एंगल बी है ना, ये हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कितना था, ये 70 था ना, तो ये वाला भी अब 35 हो जाएगा और ये वाला भी 35 हो जाएगा, ओके है। और ऐसे ही ये वाला भी हमारा 70 था ना, तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब देखो ये भी 35 हो जाएगा और ये भी 35 हो जाएगा। सेम एज ये 40 है ना, ये 40 था, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 20 डिग्री हो जाएगा और ये भी हमारा 20 डिग्री हो जाएगा, ओके। इसके बाद ये जो तीनों बाइसेक्टर है, ओके, ये जो तीनों बाइसेक्टर है, ये वाला, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये क्या है, बेसिकली बाइसेक्टर, जो एंगल बाइसेक्टर्स है ना, वो यहां मिल रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। क्या होता है यहाँ पे, एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। मैंने बताया था आपको कि एक वो बना लेना थ्योरी पोर्शन के लिए, वो जरूर बना लेना और आपको लिखना है, ये लिखना है। तो ये पॉइंट क्या होता है, जहां पे ना एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, जैसे एंगल ए का, एंगल बी का, एंगल सी का। इस पॉइंट को नाम आप ओ दे दो। ये जो ओ है ना, इसको हम बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलेंगे हम इसे, इन सेंटर। बेसिकली इन सेंटर इज नथिंग बट द पॉइंट वेयर एंगल बाइसेक्टर मीट। यानी कि अंतः केंद्र वो बिंदु होता है जहां पे जो कोण को, जो रेखा दो पार्ट में डिवाइड करती है, विभाजित करती है, वो मिलता है, ओके। आपसे क्वेश्चन क्या आता है, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे पूछा जाता है बी ओ सी कितना होगा, या फिर ए ओ सी कितना होगा, या फिर बी ओ ए कितना होगा। तो एक बात बताओ, हमने क्या किया था, मेनली हमने क्या किया था, इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर लिया था। अगर ध्यान हो तो ये भी 35 था, ये भी 35 था, ये भी 35 था, ये भी 35 था। तो अगर इस छोटे वाले ट्राइंगल को ले लूं, अगर मैं यहां पे ऐसे लिख दूं, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये बी था, ये ओ था और ये सी था,
आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने सिर्फ बीओसी को यहां लिख दिया है। अब एक बात बताओ, ये भी तो ट्राइंगल है ना, यानी कि ये हमारा 35 है, ये हमारा 35 है, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? 35 35 70, और 180 में से 70 घटा दो यानी कि 110 डिग्री। ओके, ये वाला कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। ध्यान रखना ये कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। ऐसे ही अगर आपसे एओसी पूछा जाए तो 20 और 35, देखो ये 20 है, ये 35 है, तो अगर मैं 180 में 155 घटा दूं तो ये कितना आ जाएगा आपका? 125 डिग्री। ये क्या है हमारा? 125 डिग्री। ऐसे ही मैं ये भी निकाल सकता हूं, ये भी हमारा एक्चुअली में 125 डिग्री ही निकलेगा, बिकॉज कि 35 और 20 है। बट एग्जाम में आपको इतना फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एग्जाम में आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। तो फिगर देखो एग्जाम में कैसे करोगे, तो एग्जाम में मेनली सिंपल आपका हो जाएगा एंगल बीओसी। ध्यान रखना ओ जो है ना वो एंगल बाइसेक्टर है। ओके, एंगल ओ इज द पॉइंट वेयर एंगल बाइसेक्टर मीट्स, यानी ओ वो पॉइंट है जहां पे एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं, जहां पे क्या हो रहा है? एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं। तो एंगल बीओसी कैसे निकालोगे? सिंपल, 90 प्लस एंगल ए बाय 2। ध्यान रखना इसके सामने वाला, इसके सामने वाला। ओके, ये कैसे होता है मैं प्रूव करूं? एक और देखो, इसी का एग्जांपल लेते हैं, इसी फिगर का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। देखो मेनली था क्या, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, ये हमारा सी था, और ओ क्या था हमारा? एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिल रहा था। और हमें क्या निकालना है? हमें बीओसी निकालना है, मेनली हमें बीओसी निकालना है। देखो इसको थ्योरम को कैसे प्रूव करोगे? थ्योरम कह लो, मैं अगर नाम दे दूं ना थ्योरम का, तो फिर बच्चों को ना याद करना पड़ता है और बार बार वो रिवाइज करते हैं और फिर भूल जाते हैं। आपको वो से करने की जरूरत ही नहीं, आपको सिंपल समझना है कि ये फंडा क्या है। ओके, देखो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, कह सकता हूं ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सबको 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो देखो एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू 90। क्लियर है? क्या मैं यहां से लिख सकता हूं एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए बाई 2? लिख सकता हूं ना मैं? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार ना इस बीओसी को देखो, एक बार इस बीओसी को देखो, तो मेनली हो क्या रहा है? एंगल बी बाई 2, ये बी बाई 2 ही तो है ना एंगल बाइसेक्टर, प्लस में ये वाला एंगल कितना है? ये है एंगल सी बाई 2, प्लस में एंगल ओ इज इक्वल टू 180। क्लियर है? क्लियर है ना? तो क्या मैं यहां पे एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 को ये लिख सकता हूं 180 माइनस एंगल ओ? लिख सकता हूं ना? क्या मैं b प्लस सी बाई 2 को 180 माइनस एंगल ओ लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको पुट कर देता हूं, 180 माइनस एंगल ओ इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाय 2। अब मैं क्या करता हूं, एंगल ओ को उधर लेके जाता हूं, इसको इधर ले जाता हूं। तो देखो एंगल ओ जो माइनस में है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जब इधर आ जाएगा तो 180 में से 90 घटा दो तो 90, और ये क्योंकि माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा एंगल ए बाय 2। समझ में आया एंगल ओ 90 प्लस ए बाई 2 कैसे होता है? ठीक है, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको बताया था ना, ये पूरा देखो, ये 40 माना था हमने, ये 20 है, ये 20 है, ये 70 माना था, ये 35, ये 35 है, ये भी 35 था और ये भी 35 था, तो ये हमने कितना निकाला था? 110। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 90 प्लस एंगल ए यानी 40 का हाफ 2, हो गया ना 110 डिग्री। तो मेनली इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि एंगल बीओसी 90 प्लस ए बाई 2 होगा। ऐसे ही अगर मैं एओसी लिखूं, यानी कि मैं अगर एंगल एओसी लिखूं, यानी कि एओसी जो कोण है वो क्या होगा? 90 प्लस, ध्यान रखना एंगल ओ के ठीक सामने इधर वाला क्या हो जाएगा? एंगल बी बाय 2। और ऐसे ही अगर मुझे ए ओ बी निकालना हो तो 90 प्लस एंगल सी बाय 2। ओके, मैं बिल्कुल हटा हुआ हूं, स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आई होप यहां तक क्लियर है आपको, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेसिकली इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं इन सेंटर। क्लियर है? इससे रिलेटेड और भी हमारे कुछ वो है, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं।
अब देखो एक और चीज होता है एक्सटर्नल बाइसेक्टर। समझो एक्सटर्नल बाइसेक्टर क्या है, जैसे ये वाला एंगल ले लो, ठीक है। अब अगेन हम इसको मान लेते हैं, मान लो 50, इसको मान लेते हैं 60, इसको मान लेते हैं 110, ठीक है। अब जब मैं इसको एक्सटेंड करता हूं और इसको एक्सटेंड एक्सटेंड करता हूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को मैंने एक्सटेंड कर दिया। ओके, क्लियर है। अब क्या करते हैं, एक्सटीरियर बाइसेक्टर, यानी कि इसका जो बाइसेक्टर है, इसके यहां से एक लाइन खींचते हैं और ये बाहर वाला जो एंगल है ना, इसके बाइसेक्टर को एक बार मैं यहां से खींचता हूं। ध्यान रखना मैंने क्या किया है, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर बाइसेक्टर। सेम थ्योरम पे काम करता है। हमने क्या किया कि बाहर वाले एंगल का बाइसेक्टर, यहां पे भी बाहर वाले का एंगल का बाइसेक्टर को एक जगह मिला दिया। मान लो ये नाम है, इसको हम नाम दे देते हैं ओ डैश का, ओ डैश का, ठीक है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। अब बताओ बी ओ डैश सी कितना होगा, एंगल बी ओ डैश सी कितना होगा। सिंपल आपको याद रखना है 90 माइनस, वहां प्लस था ना, यहां माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ठीक सामने क्या है, a/2। तो हमेशा ध्यान रखना 90 माइनस a/2। चलो प्रूव करते हैं। ये 60 है तो बताओ ये पूरा कितना होगा, 120। क्योंकि भैया लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर में सारे एंगल का सम 180 होता है। तो अगर इतना 60 है तो ये पूरा 120। और क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये 60 है। ऐसे देखो ये 110 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 70। और क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये वाला कितना होगा, 35। ओके, अब बताओ ये 60 है, ये 35 है, तो 95। 95 180 में से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 85। तो ये कितना आ गया, 85 डिग्री। अब इस फॉर्मूले से देखो 90 माइनस 95, 100, अरे यार ये 110 था, ये 60 था, तो ये 10 ही है, सॉरी। ओके, ये 110 है, ये 60 है, तो ये बेसिकली तो 90, एंगल ए कितना है 10, 10/2 5, तो 90 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 85 डिग्री। ओके, तो आपको ये वाला एक्सटीरियर बाइसेक्टर के लिए आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ओके, आई होप क्लियर है। अब तक हमने इन सेंटर पढ़ लिया, ओके, और एक्सटर्नल बाइसेक्टर भी पढ़ लिया। ओके, अब हम करेंगे इन रेडियस। सो अभी हमने इन सेंटर और इन एक्सटीरियर बाइसेक्टर के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं इन रेडियस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इससे, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो देखो वो है क्या, हमने जैसे अभी ना एक ट्राइंगल बनाया था। ट्राइंगल क्या है, ए बी और सी। ओके, अब देखो अगर मैं इसके अंदर एक सर्कल बना दूं, इसके अंदर मैंने क्या किया, एक सर्कल बना दिया। ध्यान रखना ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बना दिया, तो हम इसको बोलेंगे इन सर्कल। क्या बोलेंगे, इन सर्कल। इन सर्कल बोले तो ट्राइंगल के अंदर है। तो इसका जो रेडियस होता है ना, इसका जो रेडियस होता है ना, हम इसको बोलते हैं इन रेडियस। क्या बोलते हैं हम इसको, जैसे ये ओ है तो मान लो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो कभी भी एक ट्राइंगल के अंदर अगर एक सर्कल है, कभी भी ध्यान रखना अगर एक ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है, ठीक है, तो उसका जो रेडियस है, जो यहां पे है ओ पी, ओ क्यू और ओ आर, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप दोगे नाम इन रेडियस का। इन रेडियस, जिसको हिंदी में हम अंतः त्रिज्या भी बोलेंगे। क्लियर है। देखो ये होता क्या है मेनली, जब हमने एंगल ए को बाइसेक्ट किया था, याद है, एंगल बी को बाइसेक्ट किया था और एंगल सी को बाइसेक्ट किया था, इसको हम बोलेंगे इन सेंटर। ये जो ओ है ना, ये इन सेंटर है। ध्यान रखना वो सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होगा ना, वो इन सेंटर होगा। क्या होगा, वो इन सेंटर होगा। जो सर्कल का जो सेंटर है, जो सर्कल का जो सेंटर है वही हमारा इन सेंटर होगा। और ओपी, ओ क्यू और ओ आर क्या है, हमारा इन रेडियस है। तो मेनली इन रेडियस ध्यान रखना ओ आर, ओ पी और ओ क्यू है, इसको हम इन रेडियस बोलते हैं। कभी भी एक सर्कल के अंदर अगर, सॉरी, एक ट्राइंगल के अंदर, एक त्रिभुज के अंदर अगर एक वृत्त बना दिया ना हमने, उसका जो रेडियस है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, इन रेडियस। ठीक है, इन रेडियस। अब इन रेडियस निकालने के ना कौन कौन से तरीके होते हैं, एक चीज ध्यान रखना, इन रेडियस को ना हम स्मॉल आर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। और सरकम रेडियस अगली क्लास में पढ़ोगे, वो कैपिटल आर से, वो कैपिटल आर से। देखो इन रेडियस निकलेगा कैसे, हमें मान लो इन रेडियस निकालना है। ठीक है, अब देखो इन रेडियस ना तीन टाइप से निकाला जा सकता है। एक तो हाँ सिंपल ट्राइंगल कह लो, मतलब
ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये सब पे अप्लाई होगा, ये सब पे अप्लाई होगा, चाहे किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो, किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर। ठीक है, यानी कि मैंने क्या क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ध्यान रखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के आपके तरीके हैं, हिरोन से निकाल सकते हो आप, या फिर जो दूसरे तरीके हैं उनसे भी निकाल सकते हो। तो मेनली सिंपल ट्राइंगल अगर हो तो आपका इन रेडियस का फॉर्मूला ये होता है, इसको लिख लेना। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर। ठीक है, देन अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो तो, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ध्यान रखना, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, तो फॉर्मूला हो जाएगा बेसिकली परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस अपॉन में 2। परपेंडिकुलर बोले तो लंब बटे में आधार माइनस कर्ण बटे में 2। ये फॉर्मूला है किसका, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये इन रेडियस का फॉर्मूला है। और तीसरा होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, क्या होता है तीसरा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। और राइट एंगल ट्राइंगल को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, ध्यान रखना, ये समबाहु है, वो समकोण है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है फॉर्मूला, सिंपल, ध्यान रखना, ए अपॉन में 2√3। क्या होता है, ए अपॉन में 2√3। क्या होता है ये, ए अपॉन में 2√3। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले याद है तो आप समझ लो कि इन सर्कल इन रेडियस से कोई क्वेश्चन करोगे ही नहीं। तो मेनली एक हमारा कंसेप्ट ये है और एक वो है, इन सेंटर में इतना ही है। ओके, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि ये बड़ा आसान सा चैप्टर है। 11 क्वेश्चंस है, आराम आराम से हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं। देखो क्या कह रहा है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी मीट एट ओ। देखो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है मान लो, कोई दिक्कत, ए बी और सी। मैंने क्या किया, इसके एंगल बाइसेक्टर को, ठीक है, एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये कहां मिल रहा है, ये ओ पे मिल रहा है, ये ओ पे मिल रहा है। और ये कह रहा है इफ बी ए सी, ये कितना है, ये है 70 डिग्री। तो बताओ ये कितना होगा, आपसे पूछा बी ओ सी कितना होगा। ठीक है, देखो ये कैसे निकलेगा, ये 70 है, ये कैसे निकलेगा, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था 90 प्लस a बाय 2, यानी कि 90 प्लस में 35 विच इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो पहले वाले का आंसर क्या है, 125 डिग्री। ओके, इनमें जब हम एंड में मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे ना, मिसलेनियस क्वेश्चंस, वहां आपको बेसिकली वो दिखेगा, ऑप्शंस दिखेंगे। तब तक आपको, अभी मैं, आप सीख रहे हो, ध्यान रखना, अभी आप लर्निंग फेज में हो, आप ये करो। और आपके पास जो भी बुक है, जो भी बुक है, उससे आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है, इन सर्कल और इन रेडियस वाली। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। जैसे अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ आई बी द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी विद एंगल बी इज इक्वल टू 70। देखो क्या कह रहा है, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, और आई क्या है, इन सेंटर है, आई क्या है हमारा, इन सेंटर है। ध्यान रखना, एंगल बी कितना है, 70 है, और एंगल सी कितना है, 50 है। ओके, ये 70 है, ये 50 है। एक बात बताओ, अगर ये 70 है, ये 50 है, तो ये कितना होगा, 60। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये तो ऑब्वियस है ना। अगर ये 70 है, ये 50 है, तो ये 60 होगा। अब क्या पूछा आपसे, बी आई सी, ये वाला एंगल पूछा है, तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस 60/2 विच इज इक्वल टू 30, और यहां से आपका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। आई होप क्लियर होगा, आसान है, ये पूरा चैप्टर ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी मेट एट ओ। तो अब देखो
सिंपल आपने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी। क्या हो रहा है, बी और सी का जो बाइसेक्टर है कहां मिल रहा है, यहां पे। और बीओसी, ध्यान रखना बीओसी है 102, 102 डिग्री। यहां पे ये वाला दे रखा है और आपका ये निकालना है। ठीक है, हमें जहां तक पता है ना वो ये है कि एंगल बीओसी जो होता है ना वो 90 प्लस एंगल ए बाय 2 के इक्वल होता है, यही होता है ना। यानी कि एंगल बीओसी जो होगा वो यहां पे कितना दे रखा है, 102 डिग्री ना। ये बेसिकली 90 प्लस एंगल ए बाई 2 के इक्वल होगा ना। तो यहां से देखो एंगल ए बाई 2 कितना आ जाएगा, 90 को उधर लिख चले जाओ, 90 को तो 12, एंगल ए यहां से 24 डिग्री आ जाएगा। या फिर सिंपल आप ऐसे क्वेश्चन में ऐसे देख सकते हो, ये 90 से कितना ज्यादा है, 12 है, उसको डबल कर दो, वही आंसर है। ठीक है, या फिर इस तरीके से कर लो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि हाउ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए 80 है, एंगल बी 60 है। ध्यान रखना ये एक ट्राइंगल है, मान लो ए बी और सी। ठीक है, एंगल बी ए है हमारा 80, ये है हमारा 60। एक बात बताओ, ये 80 है ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री, बट इन्होंने यहां दे रखा है 2x। हमारे अकॉर्डिंग 40 है क्योंकि तीनों का सम 180 होता है और 2x इज इक्वल टू 40 है तो x की वैल्यू 20 डिग्री है। ध्यान रखना यहां तक। आगे देखो क्या कह रहा है, एंड बी डी एंड सी डी आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी और सी। देखो ये बी है और ये सी है, क्लियर है। बी डी सी, ध्यान रखना बी डी सी दे रखा है y, ये कितना है, ये y डिग्री है, ये y है। तो ये किसके इक्वल होगा, बेसिकली ये, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर मिल रहा है यहाँ पे तो ये तो हमें पता है 90 प्लस में जो भी सामने वाला है उसका हाफ, 80 का हाफ कितना होता है 40, 90 प्लस थीटा बाई 2, ये 130 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में एंगल x की वैल्यू है 20 और y की वैल्यू है 130, यही पूछा है आपसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, लेट O बी द इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC एंड D बी अ पॉइंट ऑन द साइड BC। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सच दैट OD परपेंडिकुलर टू BC, इफ BOD इज इक्वल टू 15 डिग्री देन ABC इज व्हाट। देखो कभी भी ना ज्योमेट्री का क्वेश्चन ऐसे मत करने लगा करो, हमेशा फिगर बनाओ, जिसमें फिगर बन रहा है आप उसमें फिगर बनाओ। फिगर कैसे बनेगा, देखो लेट O बी द इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ये जैसे मान लो ये क्या है, ये A है, ये B है और ये C है। O एक पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ये इन सेंटर है। ध्यान रखना ये इन सेंटर है, O क्या है, इन सेंटर है। D बी अ पॉइंट ऑन द साइड BC, BC पर एक पॉइंट है D, इसको D मान ले। ये क्या है, ये है हमारा D। ओके, अब क्या हो रहा है, OD परपेंडिकुलर टू BC, ये जो है ना ये परपेंडिकुलर है। ध्यान रखना ये इससे परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का बनाएगा एंगल। ओके, क्योंकि ये इन सेंटर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये बाइसेक्टर ही होगा। यानी कि ये वाला एंगल जो होगा एंगल बी का हाफ होगा और ये वाला एंगल सी का हाफ होगा। अब देखो BOD दे रखा है, BOD कितना है 15, ठीक है। BOD 15 डिग्री दे रखा है। अगर आप इस वाले एंगल को लो, अगर आप मैं इस वाले ट्राइंगल को बना दूं ना, तो ये वाला देखो, ये जो मैंने बनाया है ना, ये बनाया है मैंने BO और D, ये 90 डिग्री था और ये वाला एंगल दे रखा है इन्होंने 15 डिग्री। कितना 15 डिग्री। एक बात बताओ, ये 15 है ये 90 है, तो 90 इंटू 15 105, ये कितना आ जाएगा 75। तो यहां से आपको कोई दिक्कत है, ये 75 कैसे आया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो अब एक बात बताओ, ये 75 है तो ये पूरा ट्रायंगल कितना होगा, पूरा एंगल कितना होगा इसका डबल, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। अगर आधा 75 है तो पूरा कितना होगा 150 डिग्री, ये इसका आंसर है। ओके, अच्छा क्वेश्चन था लेकिन है तो इजी ही एक्चुअली। एडवांस की एक अच्छी बात है, या तो आपको आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, और आएगा तो आप तुरंत कर लोगे और टाइम बचाएगा, ये बहुत टाइम बचाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हालांकि देखते ही पता चल जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको पहले बेसिक्स बताता हूं ये कैसे होता है। ये कह रहा है एंगल इन ट्राइंगल ABC एंगल B 60 है और एंगल C 40 है। दो एंगल दे रखा है, एंगल B विच इज इक्वल टू 60 एंड एंगल C विच इज इक्वल टू 40। इफ AD एंड AE बी रिस्पेक्टिवली द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड परपेंडिकुलर टू BC, यानी दो पॉइंट बोल रहा है यहाँ पे, एक AD है जो बेसिकली बाइसेक्टर है और एक हमारा AE है
ध्यान रखना, एक एडी है जो बाइसेक्टर है और एक एई है जो परपेंडिकुलर लाइन है। तो मैं ना इस फिगर को कुछ ऐसे बना देता हूं, ठीक है, ध्यान रखना, ये ए है, ओके, ये बी है, ये सी है। तो इनमें से कोई एक जो बड़ा होगा, कोई एक छोटा होगा। तो ध्यान रखना, ये साफ साफ दिख रहा है कि इसका एंगल ना ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा 60 डिग्री है यानी एंगल बी, और ये हमारा कितना है, 40 है। तो ये कितना हो जाएगा, 80। क्लियर है यहां तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, वेरी गुड। अब देखो क्या कह रहा है, इफ ए डी एंड ए ई बी द रिस्पेक्टिवली इंटरनल बाइसेक्टर। अगर ए डी इंटरनल बाइसेक्टर है, मान के चलो ये डी है, डी क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर है। तो इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि भैया ये 40, ये भी 40। क्लियर है यहां तक, ये 40, ये भी 40। इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब तो यही हुआ ना, यानी कि ये पूरा कितना है, 40 है। अब देखो क्या कह रहा है, एक और साइड दे रखा है एई। एई जो है ना वो परपेंडिकुलर है। क्या है एई, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ठीक है। अब एक बात बताओ, परपेंडिकुलर मतलब 90 है, ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30। ये हमने सिर्फ इस एंगल की बारे में बात की है, ध्यान रखना, इस एंगल की। ये कितना आया है, ये 30 आया है। ध्यान रखना, ये कितना आया है, ये 30 आया है। और ये पूरा कितना था, 40 था। अगर 40 में से 30 घटा दो तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, आपसे पूछा यही गया है, डी ए ई, तो एंगल 10 आता ऐसे है। बट आपको क्या करना है, कभी भी इस क्वेश्चन में कभी भी एक बाइसेक्टर होगा और एक परपेंडिकुलर होगा, आपको कुछ नहीं करना, ये वाला एंगल उठाना है, ये वाला एंगल उठाना है। एक 60 है और एक 40 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड कर देना। आप पूछोगे याद कैसे रहेगा, ऐसा एक ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो सिंपल, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इसका और इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, 10। बाकी बेसिक्स तो मैंने आपको बता ही दिए, ठीक है। 7वां क्वेश्चन आ जाते हैं, 7th क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इन रेडियस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब तक अपन इन सर्कल पे कर रहे थे, इन सेंटर पे कर रहे थे, अब कुछ इन रेडियस पे करेंगे। देखो क्या कह रहा है, द इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स मीडियन इज। देखो एक हमारे पास ना इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। मान के चलो ये इन रेडियस है, ये क्या है, इन रेडियस है। और इन रेडियस कितना दे रखा है, 3। ये क्या है, 3। आपसे पूछा है मीडियन कितना होगा, इसको ओ का नाम देता हूं और इसको डी का नाम देता हूं। एडी क्या है, मीडियन है। ये फिलहाल के लिए आपको याद रखना है, बाकी परसों वाली क्लास में आपको क्लियर हो जाएगा। जो ओ है ना, ये वाला ओ, इन सेंटर, ठीक है, इसी को ओ हम सेंट्रॉइड भी बोलेंगे, ठीक है, इसको इसमें हम सेंट्रॉइड भी बोलेंगे। और ये ना इसको 2:1 में डिवाइड करता है, किस रेशियो में, 2:1 में, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपसे ये वाला पोर्शन पूछा जाता ए ओ, तो ये होता हमारा सरकम रेडियस, ठीक है। और अगर ओ डी बोला तो ये इन रेडियस, और पूरा एडी बोले तो मीडियन। एडी क्या है हमारा, मीडियन। ये वाला क्वेश्चन आपको परसों वाली क्लास, यानी कि आज चौथी क्लास है ना, 6th क्लास में और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो एक की वैल्यू 3 है, तो 3 की कितनी होगी, 9। तो मीडियन क्या है, 9। क्यों, क्योंकि इसको 2:1 में डिवाइड करता है, और 1 जो है 3 के इक्वल है, तो 2 6 के इक्वल होगा, और 6 + 3 9। आपसे पूछा है इन सर्कल का ना रेडियस बताना है, जो बेसिकली एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और साइड कितना है, 6। तो मैंने आपको इन रेडियस का फॉर्मूला अभी बताया था। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो फॉर्मूला होता है a/2√3। क्या होता है, a/2√3। तो बेसिकली 6, ओके, और 2√3, तो यानी 2 से कटा 3, 3/√3 विच इज इक्वल टू √3। तो इन रेडियस कितना आ जाएगा, √3। ओके, आसान है। इन राइट एंगल ट्राइंगल जिसका साइड 3 4 है, बताओ उसका इन रेडियस कितना होगा। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक साइड है 3, एक साइड है 4, ये वाला साइड आ जाएगा 5, पाइथागोरस, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो 3 4 और 5। क्लियर है यहां तक। अब मैंने आपको इन रेडियस का फॉर्मूला बताया था, क्या, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस अपॉन में 2, यानी कि 3 + 4 7, 7 में से 5, 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो इन रेडियस कितना आ गया, 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। 10वां, द एंगल बिटवीन द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 54 डिग्री, देन द थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज। देखो फिर से आ गया क्वेश्चन, अभी हमने किया था ना ये वाला क्वेश्चन। एक्सटर्नल बाइसेक्टर बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, ये जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये हमारा एक्सटर्नल बाइसेक्टर है।
ये क्या है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, और ये कितना दे रखा है 54 डिग्री। कितना है ये 54 डिग्री। एक बात बताओ, ये 54 डिग्री है तो ये कितना पूछा है, थर्ड एंगल यही होगा। तो हमें बताया था इसका फॉर्मूला होता है 90 माइनस ए बाई 2। ये जैसे ए है तो क्या फॉर्मूला होगा 90 माइनस ए बाई 2। तो 90 माइनस ए बाई 2 किसके इक्वल है, 54 डिग्री के। ये किसके इक्वल है, 54 डिग्री के इक्वल है। इसको उधर ले जाओ, एंगल ए बाई 2 इज इक्वल टू 90 में से 54 घटाओगे तो 36। तो एंगल ए कितना आ जाएगा 72 डिग्री। ओके, आसान क्वेश्चन है ये भी। द लास्ट क्वेश्चन अगेन वही है, द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ ए बी सी मीट एट अ पॉइंट पी इफ बी ए सी इज इक्वल टू 80। देखो इस क्वेश्चन में उल्टा दे रखा है। जैसे ये देखो, ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी। बी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर और सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर मान लो एक जगह पे मिल रहा है, उसको बोलते हैं पी। क्या बोल रहे हैं इसको, पी। ओके, और बी ए सी दे रखा है कितना, ये दे रखा है इसमें 80। तो ये कितना होगा, अभी हमने बताया था 90 माइनस 80 का 2 40 विच इज इक्वल टू 50। ध्यान रखना, अगर इंटरनल बाइसेक्टर बोले तो 90 प्लस ए बाई 2। ओके, और अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर बोले तो 90 माइनस एंगल ए बाय 2। आई होप यहां तक क्लियर होगी आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस थे। और अभी इन सेंटर किया है हमने, कल हम सरकम रेडियस करेंगे, फिर हम ऑर्थो सेंटर मीडियंस के बारे में बात करेंगे, और फिर हम जो कॉन्ग्रुएंसी है, सिमिलैरिटीज है, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो।